नहीं किया, इसका मतलब यह है कि उसने मर्डर भी नहीं किया। ये बात रिपोर्ट में आ चुकी है योर ऑनर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और जो फोर्स अप्लाई किया जाता है ये उस पे भी डिपेंड करता है। सीमेंट के ट्रेसेस अंडरगारमेंट में मौजूद थे और इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट्स में हो चुकी है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला की हमारी कल की कहानी के दूसरे और आखिरी भाग में आज आप सबका स्वागत है। गाड़ी तो मैडम की यहीं पे, कहाँ गई है मैडम? मैडम, 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 मैडम। हेलो, ग्रेटर कलापुर स्टेशन, मैं कांस्टेबल नागेंद्र पॉल बात कर रहा हूँ। सर आप बताइए तो सही, मुझे लेके जा क्यों रहे हैं? सर आप मेरी बात सुनिए, मैंने किया क्या है बताइए तो सही कम से कम। सर आप ऐसे नहीं ले जा सकते मुझे, प्लीज आप बात समझिए। सर आप किसी से भी पूछ लो मैं कहाँ था। कहाँ थे तुम? ये तो मैं जानना चाहता हूँ। सर मैं कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रहा था। अब मैं जाऊँ सर? ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? कुर्सी से लगी या बेंच से? सर ये पुरानी चोट है, ब्लड लेके गिर गया था। इनको हॉस्पिटल लेके जाओ और इनकी नई पुरानी सारी चोटों का मेडिकल टेस्ट कराओ, और हाँ, इनके आसपास मोहल्ले में ही पूछताछ करो। सर एक मिनट, इसके लिए मेडिकल की क्या जरूरत है सर? अरे आप तो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको तो पता होगा कि फॉर्मेलिटी के लिए सब करना पड़ेगा। हाँ लेकिन सर इसके लिए मेडिकल की जरूरत नहीं है। अरे ज़रूरत कितनी है वो हमको पता है, आप उठिए। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बुलेट लेके गिर गया था, मामूली सी चोट है सर, मेडिकल की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आ आपको। जाइए, आ जाइए, आ जाइए, चलिए। एक मिनट सर, मेडिकल की क्या जरूरत है सर? आ जाइए। सर 5 बजे करीब मैंने सतीश को घर के अंदर जाते हुए देखा था, और लगभग 5:30 के करीब वो घर से बाहर निकला और बाइक पर बैठ के निकल गया। और हाँ सर, एक बात और, उसका हेलमेट आगे से टूटा हुआ था। सर सतीश सिन्हा की मेडिकल रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से माइनर फ्रैक्चर है लेकिन फ्रेश है। इस केस में दिल्ली पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच की, लेकिन सतीश सिन्हा के पिता पुलिस में वरिष्ठ ओहदे पर थे, इसलिए घटना के कुछ ही दिनों में इस केस की तहकीकात सीबीआई को सौंप दी गई। ये सुदर्शनी मंटो की केस फाइल है। जैसा कि कहा गया है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन आप लोग करेंगे। मैंने सारे एविडेंसेस भी जमा करा दिए हैं। दिल्ली पुलिस की तहकीकात के आधार पर सीबीआई ने सतीश सिन्हा के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी की, लेकिन लोअर कोर्ट के फैसले ने न सिर्फ सीबीआई को बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया था। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो ना करने पर यह अदालत मानती है कि मुलजिम सतीश सिन्हा को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये अदालत सतीश सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। फिर से खोलो, गुनहगार को सजा दो, गुनहगार को सजा दो।
के आवाज उठाने के बाद सन 2000 में सीबीआई ने लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील दायर की और सतीश सिन्हा के लिए मौत की सजा की मांग की। पर जैसे हर कोई इस केस को भूल गया था, सन 2000 से 2006 तक कोई सबूत नहीं पेश किए गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन 2006 में कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों के छूट जाने के बाद हमारी न्यायिक व्यवस्था एक बार फिर से कटघरे में खड़ी थी। लोगों की आवाज फिर बुलंद हो रही थी। ये एक नया भारत था जो बड़ी आसानी से चीजों को नहीं छोड़ सकता था, पीछे नहीं हट सकता था, खामोश नहीं रह सकता था। इस समय तक सतीश ने विवाह कर लिया था, वो अपनी कानूनी प्रैक्टिस भी करने लगा था और उसका जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन इस पूरे मुकदमे के दौरान सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या इस बार सुदर्शनी को इंसाफ मिलेगा, और अगर हां तो कैसे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है। सेशन कोर्ट और अब हाई कोर्ट ओपन हो रहा है। इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, और याद रखना कि ये हमारे लिए आखिरी चांस है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो क्राइम सीन पे सतीश सिन्हा को देखा गया था, और जिन दो लोगों ने सुदर्शनी के घर के बाहर सतीश को देखा था, उनके बयान के अनुसार टाइमलाइन इज परफेक्टली इन सिंक। तकरीबन शाम 5 बजे मैंने सतीश सिन्हा को अपनी काली बुलेट से घर के बाहर आते हुए देखा था। उसके बाद ये उतर के घर के अंदर चले गए और इनके हाथ में एक काले रंग का हेलमेट भी था। शाम 5:30 बजे के करीब मैंने इनको घर से बाहर निकलते हुए देखा। योर ऑनर, किसी को आते जाते देख लेने से कोई कसूरवार नहीं बन जाता। क्या इनमें से किसी ने भी मौके वारदात पे मेरे मौकिल को देखा? बाहर तो बहुत से लोग घूमते रहते हैं। क्या इस बिना पर उन्हें कसूरवार ठहराया जाए, उन पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाए? ये दामोदर पंडित जी का बयान, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि उन्होंने 5 बजे सतीश को घर में जाते हुए देखा था। और ये है श्री पवन शर्मा का बयान, जिसके अनुसार उन्होंने शाम को 5:30 बजे सतीश सिन्हा को उसके घर के बाहर आते हुए देखा है। घर के आसपास घूमने से किसी को मर्डर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि मेरे क्लाइंट सतीश कुमार सिन्हा उस दिन सुदर्शनी मंटो से मिलने उसके घर गए, लेकिन उसके बाद वो अपनी कॉलेज गए, उन्होंने लेक्चर अटेंड किया। योर ऑनर, यह है वो लिस्ट उन गवाहों की जो इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार है। यस सर, सतीश उस दिन हमारे साथ ही लेक्चर अटेंड कर रहा था। योर ऑनर, जब यह केस सीबीआई को सौंपा गया है तो इस केस की पूरी तहकीकात हमने एक नए सिरे से की, अपनी पूरी टीम के साथ में हर सबूत का टटोला। आई विटनेस दामोदर पंडित और पवन सिंह, इन दोनों से पर्सनली जाके इन दोनों का बयान लिया। योर ऑनर, अपने शक को यकीन में बदलने के लिए सुदर्शनी मांटो के घर से सतीश सिन्हा के क्लासेस तक का सफर मैंने बाइक पे तय किया। तकरीबन 35 मिनट लग गए। इस बात से यह पुष्टि होती योर ऑनर कि सतीश सिन्हा अपने कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करते हुए देखे तो गए, लेकिन ये वहां दरअसल लेट पहुंचे और शुरू के लेक्चर्स भी इन्होंने मिस किए। सीबीआई ऑफिसर विजय शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार सतीश सिन्हा लेक्चर में 10 मिनट लेट पहुंचे थे। उन्होंने सुदर्शनी के घर से कॉलेज तक की दूरी करीब 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से तय की थी, और जिसके लिए उन्हें 35 मिनट का समय लगा था। और ये सतीश सिन्हा के टाइमलाइन से परफेक्टली मैच होता है। योर ऑनर, सतीश की इंजरी 15 जनवरी की है और ये रही उसकी रिपोर्ट। सर, ये पुरानी चोट है, बुलेट लेके गिर गया था। सीबीआई के पास क्या प्रूफ है कि यह घटना 24 घंटे के अंदर हुई है? जज साहब, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम की हाथों की चोट ताजा थी। योर ऑनर, इनके हाथ के एक्सरे को जब बारीकी से चेक किया गया तो यह बात सामने आई कि उनकी जो एक्सरे रिपोर्ट है वो डिफरेंट एंगल से ली गई है। और योर ऑनर, ये इसलिए किया गया ताकि घाव के ऊपर जो कैलस फॉर्म होता है उसको अवॉइड किया जाए, वो ना दिखे। और इस बात की पुष्टि हमने खुद डॉक्टर साहब से उनके स्टेटमेंट से करवा ली है। सतीश सिन्हा के मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से सतीश सिन्हा के हाथ का फ्रैक्चर बिल्कुल फ्रेश था, मतलब 24 घंटे के अंदर ये फ्रैक्चर हुआ था। ये दोनों रिपोर्ट्स, एक सीबीआई ने पेश की है और दूसरी डिफेंस ने। दोनों रिपोर्ट्स में एक्सरे का एंगल अलग अलग है, जिससे ये साबित नहीं होता
कि जनवरी का एक्सरे सतीश सिन्हा का ही है और डॉक्टर की डिटेल रिपोर्ट के अनुसार ये चोट घटना के आसपास की ही थी। सुदर्शनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ जाहिर है कि उसके चेहरे पर किसी चीज से बार बार वार किया गया था और जिस हेलमेट के वाइजर के टुकड़े सुदर्शनी के डेड बॉडी के पास मिले थे वो उसी हेलमेट के हैं जो सतीश सिन्हा के घर में से बरामद हुए। सर, हेलमेट का वाइजर टूटा हुआ था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या दो हेलमेट एक जैसे नहीं हो सकते? एक ही रंग के, एक ही ब्रांड के दो हेलमेट एक जैसे नहीं हो सकते? क्या यह जरूरी है कि सीबीआई को जो हेलमेट के टुकड़े मिले हैं वो मेरे मौकिल के हैं? क्या यह इत्तेफाक नहीं हो सकता योर ऑनर? वैसे भी मेरे मौकिल का वारदात से 14 दिन पहले मोटर बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था और इनका हेलमेट टूट गया था। योर ऑनर, हमने तहकीकात की और यह बात साबित हो गई कि सतीश सिन्हा की बाइक का एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। सुदर्शनी के घर आते वक्त सतीश के हाथ में हेलमेट का होना, घर से वापस जाते समय सतीश के हाथ में हेलमेट का होना, सुदर्शनी के लाश के पास हेलमेट के वाइजर का टुकड़ों का पाना और उसी टूटे हुए हेलमेट का सतीश सिन्हा के घर से बरामद होना इन तमाम वाकया को सच साबित करता है, क्योंकि जो हेलमेट के वाइजर के टुकड़े बच गए थे उनसे टूटे हुए टुकड़े मैच कर लिए गए थे। ब्लड सैंपल की बात जो प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं, इनके अनुसार मेरे क्लाइंट का 20 ml ब्लड लिया गया था और सर यह है उसकी रिपोर्ट। सर, हैदराबाद लैब के मुताबिक उनके पास 12 ml ब्लड पहुंचा, जबकि मेरे क्लाइंट का 20 ml ब्लड लिया गया था। तो फिर 8 ml ब्लड कहां गया? योर ऑनर, इट्स क्लियर केस ऑफ टेम्परिंग विद ब्लड सैंपल्स। वैसे दिल्ली से हैदराबाद जाते जाते काफी चीजें बदली जा सकती। योर ऑनर, हमारी ऑफिशियल टीम डीएनए सैंपल लेकर खुद हैदराबाद गई थी। मैंने पर्सनली वो सैंपल डॉक्टर रेड्डी को हैंडओवर किया। सैंपल की क्वांटिटी 12 ml थी योर ऑनर, लेकिन उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई थी, कोई टैंपरिंग नहीं की गई थी। और डीएनए टेस्ट के लिए योर ऑनर जो प्रोसीजर होता है वो प्रॉपर फॉलो किया गया था। सैंपल चाहे 20 ml हो या 12 ml, मगर वो सतीश के डीएनए से मैच हुआ है और डीएनए टेस्ट को गलत माना नहीं जा सकता। सीमेंट ट्रेसेस फाउंड एट द क्राइम सीन आर ऑफ सतीश सिन्हा, जो कि हैदराबाद लैब ने कंफर्म किया है। योर ऑनर, एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम सभी मिस कर रहे हैं कि हाइमन वॉज नॉट रप्चर्ड, मतलब हुआ ही नहीं। और अगर मेरे क्लाइंट सतीश सिन्हा ने नहीं किया, इसका मतलब यह है कि उसने मर्डर भी नहीं किया। यह बात रिपोर्ट में आ चुकी है योर ऑनर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और जो फोर्स अप्लाई किया जाता है ये उस पे भी डिपेंड करता है। सीमेंट के ट्रेसेस अंडरगारमेंट में मौजूद थे और इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट्स में हो चुकी है। वॉज कमिटेड और इस बात की गवाही सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस दे रहे हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस किसी ने के बाद सुदर्शनी को कपड़े पहनाने की कोशिश भी की थी और यही रीजन है कि इतने भारी सर्दी में भी सुदर्शनी का स्वेटर बेड पर पड़ा हुआ है। और सुदर्शनी के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से उसके चेस्ट और बॉडी पे जगह जगह ब्रूटली काटने के निशान पाए गए। इट्स अ क्लियर केस ऑफ सीमेंट का डीएनए सतीश से मैच होने के कारण यह प्रूव होता है और मर्डर सतीश ने ही किया है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो न करने पर यह अदालत मानती है कि मुलजिम सतीश सिन्हा को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए यह अदालत सतीश सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है।
सारे गवाहों और बयानात को मद्देनजर ये अदालत सतीश सिन्हा को सुदर्शनी मंटो करने और हत्या करने का दोषी मानती है और इंडियन पेनल कोड धारा 302 और 376 के तहत सतीश सिन्हा को फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। तेज हवाओं में उड़ूंगी, आसमान को छूंगी, कि मुझे कोई रोके ना, कि मुझे कोई टोके ना। आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के देना ताकि आपकी बेटी सुदर्शनी कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिला सके और हम लोग रात को फिर सेलिब्रेट करेंगे और फिर क्या कहेंगे, इनजस्टिस इन एनी वे इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। क्यों पापा? बेटा आज तुझे इंसाफ मिल गया, पर उसे सेलिब्रेट करने के लिए तू आज हमारे साथ नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सतीश सिन्हा को इस केस में बाइज्जत बरी करने का निचली अदालत का फैसला सरासर गलत था। इस फैसले ने इंसाफ का खून किया था और न्यायिक सच्चाई को कुचला गया था। विशेषकर डीएनए टेस्टिंग में कोई खामी नहीं थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और फोरेंसिक पक्के थे। बहरहाल बेंच ने लोअर कोर्ट की खामियों पर गौर करते हुए ये माना कि पुलिस ने सतीश के खिलाफ सुदर्शनी की शिकायतों को नजरअंदाज किया, उन पर ध्यान नहीं दिया और चूंकि सतीश के पिता पुलिस महकमे में एक ऊंचे ओहदे पर थे, उसके साथ नरमी बरती गई। फैसले में कहा गया कि छोटे अफसर बड़े अफसरों के परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से, उन पर एक्शन लेने से कतराते हैं। जजेस की बेंच ने लोअर कोर्ट के फैसले से यह महसूस किया कि दिल्ली पुलिस की कार्य पद्धति इस बात को उजागर करती है कि कानून की गाज कानून के रखवालों और उनके परिवार वालों पर नहीं गिर सकती। 2007 में सतीश सिन्हा ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की और उच्चतम न्यायालय ने 2010 में सतीश की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सजा सुनाए जाने के बाद सतीश सिन्हा कई बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है। हमने ये केस आपको इसलिए दिखाया क्योंकि हम में से कोई भी सुदर्शनी या उसके परिवार की जगह हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि जुर्म थम जाए, तहकीकात तेज हो, न्याय सटीक हो, तो हम सबको एक योग्य और कुशल भूमिका निभानी होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले